नमस्कार साथियों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हमने उन सभी प्रश्नों को कवर किया है जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नागपुर, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है? बताइए दोस्तों, भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है? तो वो करता है पारादीप, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है? बताइए दोस्तों, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा है? तो वह बांग्लादेश के साथ, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है उड़ीसा राज्य में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाले कुल ऊँटों की संख्या का 50% किस नस्ल के होते हैं? बताइए दोस्तों, भारत में पाए जाने वाले कुल ऊँटों की संख्या का 50% किस नस्ल के होते हैं? तो वो होते हैं बीकानेरी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का कितना हिस्सा है? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन है, भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का कितना हिस्सा है? तो वह 7.7%, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकाली गई? बताइए दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकाली गई है? तो वो है ब्यास और सतलज, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्यास और सतलज नदी के संगम से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंगा सिंह जी ने कब करवाया था? बताइए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1927 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1927 ईस्वी में गंगा नहर का निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया था। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है? बताइए दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है? तो मैं मिलता है पंजाब से, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है? बताइए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है? तो वह पंजाब राज्य में, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? बताइए दोस्तों, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो वह बैराट की पहाड़ियाँ, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैराट की पहाड़ियाँ बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, मुरु प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी लेकिन अब नहीं बहती है? बताइए साथियों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सरस्वती, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? बताइए दोस्तों, विश्व में सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो वह है गंगा नहर, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? तो वो था बौद्ध धर्म, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था अवंती। अगला क्वेश्चन है, अवंती नरेश चंद्र प्रघोत किसका समकालीन था? बताइए साथियों, अवंती नरेश चंद्र प्रघोत किसका समकालीन था? तो वो था महात्मा बुद्ध का, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के समकालीन थे अवंती नरेश चंद्र प्रघोत।
अगला क्वेश्चन है, किसे आदि महाकाव्य कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किसे आदि महाकाव्य कहा जाता है? आपके ऑप्शन है महाभारत, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी मेघदूत, ऑप्शन डी रघुवंशम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है रामायण, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आदि महाकाव्य रामायण को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है पैवोक्रेस्टेरस, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पैवोक्रेस्टेरस भारतीय राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल नमक उत्पादक का साबर झील में कितना उत्पाद होता है? बताइए दोस्तों, भारत के कुल नमक उत्पादन का साबर झील में कितना उत्पाद होता है? तो वो होता है 8.7%, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? बताइए दोस्तों, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो वो है गेहूं, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत की प्रमुख फसल गेहूं है। अगला क्वेश्चन है, जल तरंग कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, जल तरंग कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायत राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? बताइए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पंचायत राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो वो की गई थी अनुच्छेद 40, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के अलवार क्या थे? बताइए दोस्तों, दक्षिण भारत के अलवार क्या थे? तो वो थे संत, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दक्षिण भारत के अलवार संत थे। अगला प्रश्न है, भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? बताइए फ्रेंड्स, भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? तो वो किया था ईरानियों ने, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईरानियों के द्वारा भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो वो कराया था कनिष्क ने, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। कनिष्क के द्वारा भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग का निर्माण कराया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? बताइए दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदन के घने जंगल पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों, भारत के किस राज्य में चंदन के घने जंगल पाए जाते हैं? तो वह है कर्नाटक राज्य, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में चंदन के घने जंगल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर में है? बताइए दोस्तों, भारत के किस रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर में है? तो वह उत्तर रेलवे, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तरी रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए दोस्तों, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वह 8 राज्य, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत लोहा इस्पात का सबसे अधिक निर्यात किस देश को करता है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। भारत लोहा इस्पात का सबसे अधिक निर्यात किस देश को करता है? तो वो करता है जापान को, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।